दोस्तों आप देख रहे हैं 9 इंकलाब टीवी न्यूज। देखा जाता है कि अक्सर कुछ बिल्डर्स ऐसे निकलते हैं जो धोखाधड़ी कर देते हैं और इन लोगों को रास्ते पर ला देते हैं, मजबूर कर देते हैं कि वो कानून के पास जाए, लेकिन कानून भी कभी कभी सुनवाई नहीं करता। और इसी तरह का एक मामला पेश आया है कुर्ला में। कुर्ला वेस्ट CST रोड परब चाल सेकेंड फ्लोर रूम नंबर 202 के रहने वाले अयूब शेख, इन्होंने कुछ फरियाद की है प्रशासन के सामने। वो प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि उनका अपना ही घर है, लेकिन वो आज उसमें जा नहीं सकते। सन 2015 में 14 लाख रुपए में कुर्ला वेस्ट परब चाल रूम नंबर 202 इस सेकेंड फ्लोर पर इस घर को खरीदा था उन्होंने। उसके बाद में फिरोज स्टोर वाला ने उनसे कहा कि मेरी एक जगह बिल्डिंग का काम चल रहा है, मैंने सभी टेनेंट्स को घर दे दिए हैं, एक टेनेंट बचा है, तो आप एक काम कीजिए, वो घर मुझे किराए पर दे दीजिए। अयूब भाई ने उस बात पे भरोसा करके उसे वो रूम सौंप दिया। एक साल के बाद अयूब शेख को ये पता चला कि उसी घर में किसी और पार्टी को रखा गया है उनकी जानकारी के बगैर। और जब इस ताल्लुक से उन्होंने मालूमात निकालने की कोशिश की तो उस पार्टी का ये कहना था कि हम तो 5 लाख डिपॉजिट पर यहाँ रहे, अब हम कैसे रूम खाली करें। इस ताल्लुक से जब वो बिल्डर फिरोज स्टोर वाला के पास पहुंचे और कहा कि आपने गैर कानूनी काम किया है, तो इस पर उन्होंने चोरी तो चोरी ऊपर से सीनाजोरी करते हुए कहा कि आप कुछ भी कर लीजिए, किसके भी पास जाइए, मेरा कुछ नहीं होने वाला, मैं बिल्कुल बेखौफ हूं। इस तरह की उन्होंने बातें की। इस ताल्लुक से जब अयूब भाई ने एक कानूनी नोटिस भी भेजा, उसका भी कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन पहुंचे, वहां पर पुलिस ने शिकायत तो दर्ज की। बाबा हॉस्पिटल के सामने ये पुलिस स्टेशन है, गोल बिल्डिंग के बिल्कुल सामने। वहां पर उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई, पुलिस ने उनकी शिकायत तो ले ली, लेकिन उसके बाद पुलिस का एकदम गैर जिम्मेदाराना रवैया देखने को मिला। एक बार जब फिरोज स्टोर वाला पुलिस स्टेशन में हाजिर हुआ, जब इनका दबाव ज्यादा गया, बार बार ये पुलिस स्टेशन पहुंचे, तो एक लीपापोती के तौर पर जब फिरोज बिल्डर को वहां पर बुलाया गया तो वहां पर उन्होंने उल्टा अयूब शेख पर इल्जाम लगाया कि मैंने इन्हें 2 लाख रुपए कैश दिए थे, जिसका फिरोज बिल्डर के पास भी कोई भी सबूत नहीं है। और उसके बाद पुलिस उल्टा अब अयूब शेख के साथ ही गलत रवैया अपना रही है। तुम्हें ही देखे क्या, बस तुम ही बचे हो क्या दुनिया में, हम अपना काम देखें या तुमको देखें, इस तरह की अब पुलिस भाषा इस्तेमाल कर रही है। इसके साथ ही कह रही है कि दोबारा पुलिस स्टेशन आना नहीं, क्योंकि एक सिविल मैटर है। लेकिन अब आप ही बताइए ये कौन सा सिविल मैटर है कि जब जिस शख्स का घर है उसको उसी के घर पर जाने नहीं दिया जाता है। इसके बाद ये कहा जाता है कि ये सिविल मैटर है, जबकि खुल्लम खुल्ला ये 420 का केस है। एक 420 का मामला है कि घर मालिक की जानकारी के बगैर किसी और को घर दे देना, उसके बाद में सीनाजोरी करना, उसके बाद ये कहना कि जाओ जहां जाना है जाओ। पुलिस का रवैया ये तो आपके सामने है ही। इसके अलावा ये दीदा दिलीर देखिए, ये निडरता देखिए फिरोज बिल्डर की। जब अयूब शेख उसे फोन करते हैं इस ताल्लुक से, तो वो फोन पर धमकी देता है कि यहाँ आना नहीं, मैं तुम्हें देख लूंगा, और इस तरह की दूसरी बातें करता है। खैर वो रिकॉर्डिंग भी हम आपके सामने पेश करेंगे। इसके साथ ही प्रशासन से हम सवाल करेंगे कि आखिर कब तक इस तरह की धोखाधड़ी जारी रहेगी। एक खबर हमने पहले भी बताई थी कि सैनिक नगर में इसी तरह से एक घर हड़प लिया गया है, उसके खिलाफ अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। वो खैर मुमरा का मामला था, ये कुर्ला का मामला है। अब देखते हैं प्रशासन क्या कार्रवाई करता है और जिन लोगों ने ये किया है, जिन लोगों ने धोखाधड़ी की है, उन लोगों के खिलाफ कितनी कार्रवाई होती है। एक्चुअली उसने मेरे से 6 महीना बोल के लिया था कि उसकी चाल में काम निकलने वाला था, तो बोले मैं काम के लिए ले रहा हूँ अयूब भाई, बाद में मैं आपको खाली करके दूंगा। लेकिन उसने 6 महीने या 1 साल के बाद में उसने 5 लाख पे तीसरी पार्टी को हैवी पे रख दिया उसने। और वो बात मेरे को कुछ 1 साल के बाद पता चली, तो जब मैंने खाली करने के लिए मतलब गया, और वो भाड़ा भी नहीं दे रहा था, डिले कर रहा था। तो जब मैं औरत से जाके मिला कि भाई हमारा रूम आप खाली करिए, क्योंकि फिरोज भाई जिस हिसाब से हमारे से लिए थे वो भाड़ा वगैरह नहीं दे रहे, तो उन्होंने क्या बोले कि बोले मैं यहाँ मतलब कोई भाड़े पे या किसी पे नहीं हूँ, मैंने 5 लाख रुपया उनको दी हूँ हैवी पे फिरोज भाई को। तो वो हिसाब से मेरे को मैं फिरोज भाई को जानती हूँ, आपको नहीं जानती हूँ। आपने कौन से साल में दिया था, कौन से साल में? जी 2017 लास्ट में दिया था, मैं सितंबर अक्टूबर में दिया था। कितने साल के एग्रीमेंट पे दिया था? 11 महीने के एग्रीमेंट पे दिया था मैंने। तो क्या एग्रीमेंट भाड़ा टाइम पर रिन्यू भी हुआ था? जी हाँ, कम से कम 2 रिन्यू फिरोज के नाम पे हुआ और 2 उसकी वाइफ के नाम पे एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें से 2 एग्रीमेंट के बाद में मैंने उनको ये बोल दिया कि आप रूम खाली करो, आप टाइम पे भाड़ा नहीं देते और तीसरी पार्टी को रखे ले, ये चिटिंग की मतलब ये 420 लगता है आपको, जैसा जिस हिसाब से। इस मामले में आपने फिरोज भाई से बात की थी जो बिल्डर है? जी। तो क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोले कि मतलब जैसा कि मैं
कुछ वक्त के लिए रखा था, लेकिन वो जानबूझ के खाली नहीं करना चाह रहे थे। तो मैंने बोला आपने मेरे को बताया क्यों नहीं कि आपने 5 लाख से जैसा हैवी पे रखे हुए सामने वालों को। तो बोले, मैं बोला मैं इसकी अगर कंप्लेंट कर दूंगा तो आपको ये 420 लगता है। तो उन्होंने बोले 420 हो या 550 हो, उससे मेरे को कोई डर नहीं है और ना कोई, किसके पास भी आप जाना है जा सकते हो, मेरा कुछ नहीं। से मतलब क्या? मतलब जैसे कि आप जैसे पुलिस के पास जाए या कोई नेता लीडर के पास जाए, मेरे को उसका कोई डर नहीं है, ना मैं किसी से डरता हूँ, ना किसी को मैं ऑफिस पे आने देता हूँ, ना खड़ा करता हूँ। इसकी कंप्लेन आपने पुलिस चौकी में किया था? कुर्ला जी, मैंने पुलिस में कंप्लेंट किया था, कुर्ला बाबा हॉस्पिटल के सामने गोल बिल्डिंग के। तो उन्होंने मेरे को कोई रिस्पांस नहीं दिया, ना उन्होंने कोई सुनवाई सुनी मेरी। अभी तो कोई कार्रवाई नहीं की तुम्हारे? जी, कोई कार्रवाई नहीं, ना कोई एफआईआर रजिस्टर करे, उन्होंने कुछ भी नहीं करे उनके ऊपर। अच्छा, ये 2 लाख रुपए का क्या मसला है? आप बता रहे थे कि जी, जब लास्ट में खाली करने का टाइम आया तो वो 2 लाख का मेरे पे उसने फिरौती डाल दिया है। मतलब एक बोलता है कि 2 लाख देंगे तो मैं रूम खाली करूंगा, यानी एक बहाना ले रहा है वो, रूम उसको खाली करना नहीं है, बस वो एक आड़बाजी ले रहा है, बहाना ले रहा है। किस चीज के मांग रहे हो? बस ऐसा ही, पता नहीं, वो बोलता मैंने आपको कैश दिया था, जबकि वो उसका बाप मेरे को जो भी भाड़ा देता था, वो लड़के का, फैसल का बाप जो फिरोज भाई है, वो बैंक में डालता था स्टेटमेंट, जबकि उसका 2020 से कोई भाड़ा नहीं आया और कोई बैंक में पैसा नहीं आया। फिरोज बिल्डर का बेटा है? जी बेटा है। ये एग्रीमेंट रूम किसके नाम पर है? जी, रूम मेरे नाम पे, मैं उसका ओनर हूँ। आप उसके ओनर हो? और वो चाल धनी है फिरोज। उनका क्या कहना है उस रूम को? उनका कहना है बस वो ये बताता नहीं है, बस टाइम मांगते रहता है और कोई आपको खाली करने का कब तक कट दिया था उन्होंने? उसकी कुछ नोटिस वगैरह आपने दिया? उसके लड़के ने हमको नवंबर में लिख के दिया था, 2020 नवंबर में लिख के दिया था कि मैं खाली कर दूंगा। फिर मैंने उसको फोन किया तो उसने मेरे को फोन पे रफ लैंग्वेज, गाली और धमकी दिया था कि हमारे ऑफिस पे भी नहीं आना और रूम पे भी नहीं आना। उसके मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है, लिखा हुआ है बच्चे का। ये देखिए, ये फरहान स्टो वाले ने ये लिख के दिया था मेरे को। ये फरहान स्टो वाले ने लिख के दिया था मेरे को। तब बेटा आया था तो उसने लिख के दिया। जब मैंने उसको 2 महीने के बाद फोन किया दिसंबर के एंड में, तो उसने मेरे साथ गंदी गंदी गाली दिया और धमकी दिया। उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। रिकॉर्डिंग है? जी, है मेरे पास। अच्छा, वो आपने कमिश्नर या सीपी वगैरह को किसी तरह की कोई एप्लीकेशन वगैरह? जी, मैंने पुलिस कमिश्नर में भी अर्जी डाला हूँ और डीसीपी साहब के पास भी अर्जी डाला हूँ। ये इसकी अर्जी है। पहला ये बाबा पुलिस चौकी की अर्जी है, उसके बाद में ये देखिए पुलिस कमिश्नर, डीसीपी और डबल बाबा पुलिस चौकी, जैसा बाबा हॉस्पिटल जो पुलिस चौकी है कुर्ला वेस्ट में, उनके उधर भी डाला हूं मैंने। तो बिल्कुल भी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है? कोई कार्रवाई नहीं है। वो एक ही बात बोलते हैं कि वो सिविल में आता है। तो मैं बोला सर, अगर वो खुद रहता तो सिविल में आता था। उसने थर्ड पार्टी को 5 लाख रुपए में दिया हुआ है। वो आप एक कम से कम उसकी एफआईआर या केस तो रजिस्टर करो उसके नाम पे। प्राइवेट केस किया? कुछ प्राइवेट केस? जी, मैं प्राइवेट केस तो ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया हूँ। बस वही मैं कानून से ही मदद मांगने गया था, लेकिन कानून वाले कोई भी मेरे को रिस्पॉन्स नहीं दिए और उल्टा मेरे को भगा देते हैं वो कि भाई आप इधर आना नहीं, हमारे पास क्या दूसरा काम धंधा नहीं है, हम तेरे को ही देखेंगे। ऐसा पुलिस वालों का कहना? पुलिस वालों का कहना है। अगर आपके साथ कार्रवाई, अगर आपके साथ इंसाफ नहीं किया जाता है जी, तो फिर आगे आप किस तरह का कदम उठाएंगे, कहाँ जाएंगे? जी, अगर वो लोग नहीं सुनते तो फिर मैं ऊपर तक जाऊंगा। जैसे कि मुख्यमंत्री है हमारे, और उनका नाम नहीं आता, जो मंत्रालय वगैरह में बैठते हैं, जैसे होम मिनिस्टर है, तो गृह मंत्री है, पाले मंत्री है, उनके पास जाऊंगा मैं। अगर वो भी मेरी सुनवाई नहीं करेंगे तो मैं और मेरे बीवी मंत्रालय के सामने बैठ जाएंगे और हो सका तो भूख हड़ताल भी करेंगे और हम हमारी मंत्रालय के पास जान भी देंगे हम हमारी, कि उसके जिम्मेदार होंगे फिरोज, उसके बेटे और पुलिस वाले, क्योंकि वो लोग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे और मेरे को उल्टा वो लोग भगा देते हैं और मेरे अपने घर पे भी जाने नहीं दे रहे। फिरोज और फिरोज के लड़के आपके खुद के घर पे जाने नहीं दे रहे और थर्ड पार्टी भी कोऑपरेट नहीं कर रही है मेरे को। पूरे कागजात, उसके पेपर्स पूरे आपके नाम, पूरे लीगल, पूरे डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास। क्या कहेंगे आप इस तरह से? आपके अभी हस्बैंड ने बताया कि आपका जो कुर्ला में घर है वो फिरोज के वाले ने
कब्जा करके रखा हुआ है और आप लोग उसको ले लिया। आपकी भी मुझसे किस तरह की कोई बात हुई थी? हाँ, फिर स्टोर वाला जब भी बात करती वो बोलता है कि तुम कौन होते बोलने वाले, हम तुम्हारे हस्बैंड से बात करेंगे। और बोले गाली डांटी, तुम कुछ बोलना नहीं, तुम कुछ करना नहीं, बोले मतलब सिर्फ धमकी? धमकी देता। और फिर आना भी नहीं हमारे घर पे, ऑफिस पे बोले। और वैसे ही कर, उसके बेटे लोग भी ऐसे ही करते। उसके फरहान को भी, वो छोटे बेटे को भी बात करी तो वो भी ऐसी धमकी देता, गाली देता। मेरे शौहर को भी गाली दिया उन्हें। अच्छा, अभी किस तरह का कदम आप लोग उठाने वाले हैं? वही हम लोग 6 महीने से पुलिस के पास दौड़ रहे, भाग रहे, परेशान हो रहे हस्बैंड और मैं, तो कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। बस एक ही बात बोलते कि बस कोर्ट जाओ। अरे हमारा घर है, हमारा सब कुछ है, हम क्यों कोर्ट जाए? 6 महीने से हम लोग जा रहे आ रहे, बीमार है मेरे हस्बैंड, मगर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे पुलिस वाले। बोलते आना नहीं। बीमार किसके वजह से हुए? वो फिरोज स्टोर वाले से हुए। पुलिस भी है उसमें? पुलिस भी मिली हुई है, पुलिस भी मिली हुई है उसमें। अच्छा, हम जाते तो बोलते तुम आते क्यों, या मत आओ, बोले पुलिस बोलती। अच्छा। कभी वो पुलिस स्टेशन में फिरोज स्टोर वाला ने कभी पुलिस स्टेशन में हाजिर हुआ है? एक ही बार हुआ है। और फैसल पुलिस के सामने बोलता है कि 2 लाख हमने दिए, बोले पुलिस के सामने बता रहा है। है क्या उसकी? कुछ नहीं है, कुछ प्रूफ नहीं है। वो क्या है, खाली पुलिस उसकी सुन रही है। हाँ, सुन रही है। पुलिस उसकी सुन रही है 2 लाख की। और थर्ड पार्टी को भी नहीं ला रहे लोग सामने पकड़ के? सामने थर्ड पार्टी को भी नहीं ला रहे हैं। अभी वो हम लोग थर्ड पार्टी को क्या बोले कि तुम खाली क्यों नहीं कर रहे? फिर उसके वाला क्या बोले, तुम आराम से रहो ना। 6 महीने से हम लोग जा रहे आ रहे, बीमार है मेरे हस्बैंड, मगर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे पुलिस वाले। बोलते आना नहीं। बीमार किसके वजह से हुए? वो फिरोज स्टोर वाले से हुए। पुलिस भी है उसमें? पुलिस भी मिली हुई है, पुलिस भी मिली हुई है उसमें। अच्छा। हम जाते तो बोलते तुम आते क्यों, या मत आओ, बोले पुलिस बोलती। अच्छा। कभी वो पुलिस स्टेशन में फिरोज स्टोर वाला ने कभी पुलिस स्टेशन में हाजिर हुआ है? एक ही बार हुआ है। और फैसल पुलिस के सामने बोलता है कि 2 लाख हमने दिए, बोले पुलिस के सामने बता रहा है। है क्या उसकी? कुछ नहीं है, कुछ प्रूफ नहीं है। वो क्या है, खाली पुलिस उसकी सुन रही है। हाँ, सुन रही है। पुलिस उसकी सुन रही है 2 लाख की। और थर्ड पार्टी को भी नहीं ला रहे लोग सामने पकड़ के? सामने थर्ड पार्टी को भी नहीं ला रहे हैं। अभी वो हम लोग थर्ड पार्टी को क्या बोले कि तुम खाली क्यों नहीं कर रहे? फिर उसके वाला क्या बोले, तुम आराम से रहो ना। हाँ अंकल बोलो। अरे क्या होगा बेटा, तुम लोग रूम क्यों नहीं खाली करे? कब्जा करने का इरादा है? मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं जरा गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे थोड़ी देर कितने बार गाड़ी चलाता है, कितने बार पैसा देता है तू? अपना बोलता मैं। अबे तू तड़क से बात मत करे अयूब, तू तड़क से बात मत कर। अबे तू तड़क से बात मत कर। तू मैंने क्या बोला, मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ, बोला ना। तो तू और क्या मैंने फोन कर रहा है क्या तू? आंटी से तू कितना दिन से फोन कर रहा है? तू नवंबर के एंड में लिया था ना तू फरहान, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। अरे नवंबर, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुन। तू गाड़ी में मैंने बोला था ना, तू ऑफिस में मिलना मैं क्या बोल रहा हूँ। अबे ऑफिस में आके आना अभी, आना भाई आना। बहुत शाना बन रहा है तू अभी। शाना तू बन रहा है क्या? उस दिन क्या बोला था? बोला अबे तूने कैसा बोला? देखो मैंने अंकल बोल के बात किया, तूने कैसा बात किया? अबे तू मेरे बाप से उल्टी बात कर रहा है क्या गांडू? तेरे को अभी होश में नहीं दिखेगा। अच्छा, तू मेरे बाप से आगे बात कर रहा है क्या? अच्छा 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 और क्या बोल रहा? और बोल तू क्या बोल रहा है वो बोल। हाँ, तू क्या बोल रहा है वो बोल। रूम कब्जा करेंगे? अबे मैं क्या बोल रहा हूँ, कब्जा करने का रहता ना तो कब से वो टाइम से कब्जा कर रहे थे। तू जमीन ओनर है तो मैं रूम ओनर। क्या बोले? हाँ क्या बोले? जनवरी तक का है ना, जनवरी तक का उसका भाड़ा चल रहा है, तो जनवरी के बाद में तुम्हारे को मिल जाएगा। किसका भाड़ा चल रहा है जनवरी को? तूने क्या बोला था उस दिन? नवंबर की 15 तारीख को मैं खाली करूंगा बोला था ना? हाँ तुमने, मैं तुम्हारे को मैं तारीख नहीं दिया था, मैंने बोला था नवंबर में मैं बोला तुम्हारे। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, मेरी बात सुनना। मैंने तुमको बोला था कि नवंबर में खाली हो जाएगा। मैं क्या मेरे को? अबे मैं क्या बोल रहा हूँ, एड़े साले मत कर। तूने मैं क्या बोल रहा हूँ, गाली दिया तो दिया। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुने अयो, मैं क्या बोल रहा हूँ।
मेरी बात सुन जरा, बोल तूने ना। गाली से स्टार्ट किया ना, हाँ, बोल। तू तरह से बात किया ना, बोल ना, तो तू मैंने और बोल कैसे ना। गाली से बात किया, बोल, मैं तू क्या और बोल रहा बोल। हूँ, मेरी बात तेरा मैं क्या बाप बोल रहा हूँ, तेरा बाप क्या बोला मेरे को कि मैं खाली करके देता हूँ, तू देख आराम से रहे बात अदब करो। में बात करे, अदब में बात करा, यूं देख वापिस से को बोल रहा हूँ मैं, बोलना और बोलना तू ए, बोलना। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को तू मैं माँ की क्या बोल रहा गाली हूँ, देगा? ऑफिस में आके बात हाँ? करे, ए ऑफिस में आके बात कर, ऑफिस में चल, ऑफिस में आके बात कर, चल रख बोलना बोलना और बोलना। रख, ऑफिस में रख, क्या रख, है? रख, रख, रख। अरे ये तू शाना मत बन, समझा ना?